जब भी हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं, कटोरी की फिटिंग बैठाने में हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खास करके छोटे साइज के ब्लाउज में कई बार सामने के पार्ट में बॉडी के अकॉर्डिंग सही तरीके से उसका पफ नहीं बनता, यानी कि कटोरी हमारी चपटी बन जाती है, जिससे कि सामने पार्ट की फिटिंग सही तरीके से नहीं आती, या फिर कई बार हमारा जरवा से ज़्यादा नोकीला बनता है, वो भी बनने के बाद बिल्कुल सही नहीं लगता। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को इसी बारे में खास करके बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं या मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को लेट न करते हुए हम मेन वीडियो में आते हैं। किसी भी साइज की ब्लाउज कटिंग करने से पहले हमें उसके मेजरमेंट को समझना पड़ता है। ये मेजरमेंट हमारा बॉडी नाप नहीं है, कपड़े से लिया हुआ नाप है। इसकी वजह से मैं इसे जैसा ये है एज इट इज ऐसी कटिंग करूंगा, इसमें कोई भी लूजिंग नहीं दूंगा। और हमें सिले हुए कपड़े से नाप कैसे लेते हैं उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वह नहीं देखा है तो मैं उसको ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप उसे देख सकते हैं। पहले तो हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, शोल्डर इसका 10 इंच, सीना इसका 34 इंच, कमर है 28 इंच, गला 6 इंच, सामने गला, पीछे गला 10 इंच, आस्तीन की जो लंबाई है वो 5 इंच है, मोहरी 5 इंच, यानी कि इसको कंप्लीटली अगर हम राउंड नापेंगे तो ये 10 होगा। आर्म होल इसका 6 है। देखिए ये आर्म होल आस्तीन का है, ब्लाउज का नहीं, क्योंकि ब्लाउज का आर्म होल और आस्तीन का आर्म होल दोनों अलग होता है। मैं अभी आप लोगों को अपने इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए मैं इसमें डायरेक्ट कपड़े में कटिंग कर रहा हूं, लेकिन पहले आप इसको पेपर में कटिंग करिए, उसके बाद कपड़े में कटिंग करिए। क्या होता है उससे हमें चलता है पता कि कहां पर से कौन सा पार्ट हमारा कहां से निकलेगा, जिससे कि ब्लाउज बनाने के लिए हमारे पास में कपड़ा बचे, जिसमें हम पाइपिंग, कमर की पट्टी, हुगाई की पट्टी आसानी से बना सके। देखिए पहले तो मैं इसमें बैक पार्ट की कटिंग करूंगा, उसके बाद सामने पार्ट की कटिंग करूंगा। मैंने इसको डबल फोल्ड में कपड़ा लिया हुआ है, और फोल्डिंग वाला हिस्सा देखिए, फोल्ड वाला ये अपनी तरफ रखा हुआ है, और खुला ओपन वाला हिस्सा मैंने देखिए इस साइड रखा हुआ है। आपको इसी प्रकार से ही इसको रखना है। मैं इसमें नीचे के साइड में इसको पहले तो सीधा कर लेता हूँ, क्योंकि कपड़ा हमारा कई बार सीधा नहीं होता, इसकी वजह से यहाँ पर मैं इसको सीधा इसको यहाँ पर खींच लूंगा। ये मैंने सीधा खींच लिया है। अब उसके बाद हम आते हैं इसकी लंबाई में। तो लंबाई इसकी 14 इंच है, तो मैं इसमें 1 इंच प्लस करके यानी कि 15 इंच में मैं इसको यहाँ पर ड्रा करूँगा, क्योंकि 1 इंच हमारी इसमें सिलाई मार्जिन है। ध्यान रखेंगे 1 इंच सिलाई मार्जिन है। वो 1 इंच को हमको कैसे एडजस्ट करना है उसको भी आप समझ लीजिए। देखिए नीचे के साइड में हमारी यहाँ पर 1 इंच की पट्टी लगती है, चाहे वो रूबिया ब्लाउज हो, कॉटन का या अस्तर वाला ब्लाउज हो। तो नीचे के साइड में हमारा क्वार्टर इंच दबता है, और ऊपर के साइड में हमारा क्वार्टर इंच कम 1 इंच, जिसको हम पौन इंच भी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे ऊपर हमारा पौन इंच दबता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इसके शोल्डर में। डीप गला है, इसकी वजह से शोल्डर में इसमें 10 इंच ले रहा हूं, तो 10 इंच का हाफ होगा हमारा 5 इंच, ये 5 इंच, और इस साइड भी हमको 5 इंच में यहाँ पर ड्रा कर लेना है। अब इसको यहाँ पर सीधा खींच लेंगे। अब लगे हाथ पहले मैं से गले का फैलाव ले लेता हूँ। तो इसमें गले का फैलाव मैं इसमें 2.5 इंच लूंगा। ध्यान रखेंगे। देखिए कुछ लोगों का कहना यह होता है कि गले का फैलाव ज़्यादा रखने से कंधा गिरता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गला आप कितना भी गले फैला लीजिए, जब तक हम शोल्डर को सही तरीके से नहीं कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करते समय पाइपिंग सही तरीके से नहीं रहेंगे, तो हमारा कंधा नहीं गिरेगा। ध्यान रखेंगे जब भी हम पाइपिंग लगाते हैं तो हमको करीब करीब 3 इंच इस साइड और सामने के पार्ट में 3 इंच इस साइड में हमको पाइपिंग को थोड़ा हल्का ज़्यादा खींच के लगाना है, जिससे कि उसमें सही तरीके से ग्रिप रहे और हमारा कंधा ना गिरे। पीछे गला हमारा 10 इंच है, तो मैं इसको 10.5 में मार्क कर रहा हूँ। मैं गोल ले रहा हूँ। आप अपनी पसंद से या क्लाइंट जो डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंग आप गले का शेप ले सकते हैं। आर्म होल मैं लूँगा इसका 5.5 इंच। ध्यान रखेंगे 5.5 इंच, इधर भी 5.5 इंच, और इसे हम यहाँ पर सीधा खींच लेते हैं। यहीं पर हमारा अपर चेस्ट बनेगा। देखिए मैं अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमेशा ब्लाउज की कटिंग करता हूँ, क्योंकि जब हम स्टिचिंग करते हैं तब हम अपर चेस्ट को ही नापते हैं, ना कि फुल बस्ट को। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब आते हैं इसके सीना में। तो सीना हमारा 34 इंच है। 34 इंच का 1/4 हो जाएगा 8.5 इंच, और 1.5 इंच इसमें मार्जिन। कमर इसका 28 इंच है, तो 28 इंच का 1/4 हो जाएगा 7 इंच। बैक में जो 1 इंच डार्ट पड़ता है उसके लिए, और 1.5 इंच से हमने ऊपर मार्जिन लिया है। ये मार्जिन हमारे ब्लाउज अगर इन केस फ्यूचर में टाइट होता है तो ढीला करने के लिए हमारे पास में जगह होना चाहिए।
इसकी वजह से हम यहाँ पर 1.5 इंच की मार्जिन लेते हैं। अब देखिए इसमें हमको डॉट कैसे लगाना है। तो मार्जिन को छोड़ के ये कितना है हमारा 8 इंच है, 8 इंच का हाफ 4 इंच, और यहाँ पर भी 4 इंच में आप निशान लगा लीजिए। और नीचे से हमको 4.5 इंच में यहाँ से निशान लगा के यहीं पर हमको डॉट लगाना है पीछे का, यानी कि नीचे के साइड से हमारा इसका डॉट की जो दूरी होगी लंबाई वो यहाँ से यहाँ तक 4.5 इंच की होगी और 1 इंच हमारा डॉट रहेगा। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर अच्छी फिटिंग के लिए यहाँ से हाफ इंच में एक तिरछी लकीर ऐसा खींच लेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर 1 इंच में निशान लगा लेना है ऐसा, और उसके बाद यहाँ से यहाँ हमको मेजरमेंट कर लेना है कितना है। तो देखिए 2.5 इंच है, अंदर वही लकीर में आप 2.5 इंच में निशान लगा लीजिए। इसी भाग में ही हमारा राउंड शेप बनेगा और यही हमारा सामने पार्ट की गहराई होगी। तो आप बिल्कुल फ्रेंच कर्व को देखिए कैसे रखिए कि ये अंदर वाले हिस्से में और 1 इंच जहाँ पर निशान लगाए वहाँ पर आके ऐसा बिल्कुल ये देखिए ये ऐसा बिल्कुल ये सेट हो जाए। हमको इसी प्रकार से ही सामने पार्ट की गहराई को मिलाना है और तिरछी लकीर में हमको मिलाना है, ध्यान रखिए सामने पार्ट की। और पीछे पार्ट की गहराई के लिए यहाँ पर आप स्केल रख लीजिए फ्रेंच कर्व को और ऐसे ये इस प्रकार से। तो देखिए इसको भी मैं यहाँ पर से फ्रेश कर लेता हूँ। हमने सामने पार्ट में इसको तिरछी लकीर में मिलाया है और बैक पार्ट को हमने सीधी लकीर में, ध्यान रखेंगे इस बात को, गहराई सामने पार्ट की गहराई तिरछी लकीर में और सीधी लकीर में पीछे पार्ट की। देखिए ये तो हमारा पीछे का बिल्कुल हमने बहुत ही आसान तरीके से इसको ड्रा कर लिया है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये हमारा देखिए बैक कितने बेहतरीन तरीके से इसका आर्म होल का शेप आया हुआ है। यहाँ पर अगर इस तरीके से कटिंग करेंगे तो यहाँ पर ना सामने के पार्ट में ना बैक पार्ट में कोई भी रिंकल आएगा। अब इसको हम हटा लेते हैं। अब देखिए ये हम इस चीज़ को ऐसा पलटी कर लेंगे और जो ओपन वाला हिस्सा है उसको हम अपने साइड कर लेंगे। अब ये जो बैक हमने कटिंग किया है इसको एज इट इज देखिए ऐसे, इसको एज इट इज जैसे ये है हम अब इसको कॉपी कर लेंगे। मैंने इसको एज इट इज ड्रा कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसमें गला सामने का ले लेते हैं। तो देखिए मैंने पीछे में इसको 2.5 इंच लिया था तो सामने भी इसमें 2.5 इंच फैला लूंगा, इसे यहाँ सीधा खींच लेंगे। सामने गला 6 इंच था तो मैं इसको 6.5 में ड्रा करूंगा। मैं इसमें गोल ले लिया हूं। अब उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद हमें इसके ऊपर से बस्ट पॉइंट लेना है। तो जो भी सीना आता है उसको हमको 4 से भाग देना है। जो भी फिगर आता है, जैसे 34 इंच हमारा सीना है तो हम इसको 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8.5 इंच। उसमें हमें 1 इंच प्लस कर लेना है 9.5 इंच। और उसके बाद हमने ऊपर जो सिलाई मार्जिन लेना है, तो मैं इसमें ऊपर इसमें 1.25 इंच सिलाई मार्जिन लिया है तो मैं इसमें लूँगा 10.25 इंच में। तो ध्यान रखेंगे ये 10.25 इंच में हमको यहाँ निशान लगा लेना है। अब इसे हम सीधा यहाँ पर से स्केल से सीधा खींच लेंगे। तो ये हमारा ऊपर से इसका बस्ट पॉइंट का निशान लग गया है। अब लगे हाथ हम इसमें बेल्ट में निशान लगाएंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें इसके जस्ट नीचे 2 इंच में हमको निशान लगा लेना है। देखिए जहाँ पर भी हमारा बस्ट पॉइंट आता है उससे नीचे 2 इंच में हमको इसके बेल्ट के लिए निशान लगाना रहता है। कब, जब ये कटोरी वाला बनता है। अगर ये डॉट वाला बनता तो हम इसको 2.5 इंच नीचे लगाते हैं, क्योंकि हमारा हाफ इंच डॉट का यहाँ पर हम इसमें मार्जिन लेते हैं। लेकिन ये कटोरी वाला ब्लाउज है इसीलिए मैंने इसके 2 इंच नीचे इसका बेल्ट का निशान लगाया है। अब कटोरी निकालने का मैंने आप लोगों को बहुत सारा फार्मूला बताया हुआ है। मैं इसमें सबसे बेस्ट जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप 2.5 इंच में निशान लगा लीजिए और ये जो हिस्सा रहेगा यही हमारी कटोरी बनेगी। तो ये आ रहे हमारा 5.5 इंच, तो यहाँ पर भी आप 5.5 इंच में निशान लगा लीजिए। इस साइड हमें 2 इंच में और इस साइड मैं लगा रहा हूँ 5 इंच में, ध्यान रखेंगे। अब इसे हम यहाँ से सीधा खींच लेंगे। देखिए इस तरीके से अगर आप कटोरी की कटिंग करेंगे तो हमारा कटोरी का जो शेप है बहुत ही बढ़िया आएगा। कटोरी ना ही हमारी चपटी बनेगी और ना ही कटोरी में कोई भी नोक बनेगा। यहाँ पर से मैं इसको राउंड शेप लेके ऐसे मिला लेता हूँ।
तो देखिए ये कटोरी का कितना प्रॉपर हमारा सही शेप आ गया है। अब इसका कटोरी का सेंटर ले लेते हैं हम। तो 5.5 का हमारा हो जाएगा हाफ, 2.25 इंच, इस साइड भी 2.25 इंच में, और इसको यहाँ पर से हम ऐसा सीधा खींच लेंगे। देखिए ये बिल्कुल प्रॉपर हमारा सामने पार्ट का भी अब ड्रा हो गया है। अब हमें जब कटिंग करेंगे तो कटोरी में हमको डॉट के लिए मार्जिन बढ़ाना रहेगा, लेकिन ये वाले पार्ट में हमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है कटोरी में। तो कटोरी में हमको 1 इंच इसमें मार्जिन ऐड करना है, हाफ इंच नीचे के साइड में और हाफ इंच यहाँ पर। उससे पहले हम कटोरी का शेप ले लेते हैं। यहाँ से आप 1 इंच में निशान लगा के इसको ऐसा एक बेल्ट का एक शेप ले लीजिए, और नीचे हमें 1 इंच में यहाँ पर इसको मार्जिन ले लेंगे, किसका, ये हमारे बेल्ट का। ये तो देखिए अब हमको बेल्ट में कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है, इसमें तो हमको कोई पार्ट और भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमको कटोरी में एडजस्ट करना है। तो चलिए पहले तो मैं इसको सभी पार्ट को अलग अलग कटिंग कर लेता हूँ। ये हमारा सभी पार्ट अलग अलग हो गया है। ये हमारी छोटी कटोरी है, इसी में हमको अभी डॉट एडजस्ट करना है जिससे कि इसका पफ बने। बेल्ट में कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है और ना ही इसमें। देखिए ध्यान रखेंगे इस बात का, कटोरी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कटोरी ब्लाउज का, क्योंकि जब तक हम इसको सही तरीके से कटिंग नहीं करेंगे इसका पफ सही नहीं बनेगा, या तो कटोरी हमारी चुपटी बनेगी या फिर नोक बनेगा। तो चलिए मैं भी आप लोगों को बताता हूँ कि हमको कटोरी को किस प्रकार से सही तरीके से कटिंग करना है और इसमें क्या क्या चीज़ हमें मेन ध्यान रखने वाली बात है। देखिए सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है कटोरी कभी भी हमारी सीधी यानी कि इस प्रकार से हमको कटिंग नहीं करना है, हमेशा कटोरी को आप उरेब कटिंग करिए। तो देखिए किस प्रकार से उरेब होता है, ये कपड़ा हमारा ये तिरछे पार्ट में हमको कटोरी की कटिंग करनी है, ध्यान रखेंगे ये तिरछे पार्ट में। अब देखिए मैं इसको ड्रा नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी में ही आपको बढ़ा के अब इसको हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। जैसा ये है दोस्तों आप वैसे ही इसको कॉपी कर लीजिए, जिससे कि हमें कोई भी परेशानी ना हो, बिल्कुल हम सही तरीके से ब्लाउज कटोरी की कटिंग कर लें। अब इसको हटा लेते हैं। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से आपको अब समझ में आएगा। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें इसको सीधा यहाँ से खींच लेते हैं एक ऐसे, क्योंकि ये हमारा मेन डॉट पॉइंट था। अब इस साइड हमको 1.25 इंच बढ़ा लेना है, इस साइड भी 1.25 इंच, इस साइड हाफ इंच सिलाई मार्जिन और इस साइड भी हमको हाफ इंच सिलाई मार्जिन। अब इसे हम यहाँ पर बिल्कुल ऐसा राउंड शेप लाते हुए जहाँ पर हमने 1.25 इंच लिया है वहाँ पर लाके मिला लीजिए इसे यहाँ पर। ये हमारा इसके सीधा होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखेंगे, और ये वाला हिस्सा इसके सीधे होना चाहिए। अब देखिए हमें क्या इसमें महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखना है। ये हमारा यहाँ से 2 इंच था, तो आप नीचे इसको यहाँ पर 3.5 इंच में निशान लगा लीजिए, यानी कि यहाँ पर से इसको हमारे 1.5 इंच बढ़ा लेना है। अब इसको यहाँ पर लाके आप इस प्रकार से मिला लीजिए और इसे इस साइड यहाँ पर लाके मिला लीजिए। ये हमारा कटोरी ड्रा हो गया है। अब इसमें हमको यहाँ 1.25 इंच बढ़ाया है, हमने यहाँ 1.25 इंच बढ़ाया है, तो वैसे ही इसमें हमको 1.25 इंच का डॉट ले लेना है, इस साइड 1.25 इंच और इस साइड 1.25 इंच। अब देखिए इसको यहाँ पर ऐसे मिला लीजिए और ऐसे मिला लीजिए, तो यही हमारा डॉट बनेगा। देखिए ये इसी तरीके से, देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि कटोरी हमारी हमेशा उरे होनी चाहिए। अब आपको देखिए कपड़ा मैंने सीधा रख लिया है, तो कटोरी हमारी कैसे तिरछी कटिंग कर रहे हैं, इसी प्रकार से ही हमको कटोरी की कटिंग करना है, तभी इसका एक प्रॉपर सही शेप आएगा। अगर हम कटोरी को सीधा कटिंग करेंगे तो कटोरी भी कभी भी हमारी बैठेगी नहीं। आप कितनी भी अच्छे तरीके से कटिंग कर लीजिए, कितना भी अच्छा उसका पफ बनाने की कोशिश करिए, लेकिन जब तक कटोरी हमारी उरेब नहीं रहेगी कटोरी की फिटिंग सही नहीं आएगी। तो चलिए अब मैं इसको भी कट कर लेता हूँ। अब इसको हमें ऐसा सेंटर मिला लेना है। ध्यान रखेंगे क्या होता है, कई बार इस साइड से हमारा मिलता नहीं है। देखिए इस साइड थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आप इसको यहाँ पर से ऐसे बराबर इसको कट कर लीजिए, ये ऐसे, ये देखिए।
इसका कटोरी अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम यहाँ पर से डॉट लगाएंगे, ये इस प्रकार से। तो इसका शेप को आपको ये देख लीजिए, इसका शेप कितना बेहतरीन आया हुआ है। देखिए कटोरी का जो पफ है बहुत ही बढ़िया आया। देखिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब इस साइड से देख लीजिए, किसी भी साइड से इसमें कोना नहीं बना है, बिल्कुल ये पफ राउंड शेप आया हुआ है। आपको इसी प्रकार से कटिंग करना है कटोरी की। अब देखिए एक बात और ध्यान रखना है आपको कि जब भी हम कटोरी की कटिंग करें तो कटोरी हमारा ये पॉइंट, ये वाले पार्ट से ये कटोरी हमारी बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम इसको स्टिच करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसे हम इसको स्टिचिंग लगाएंगे तो यहाँ पर इसको हमको हल्के नम हाथों से इसको यहाँ पर बैठाना पड़ता है। तो ये आके बिल्कुल यहाँ पर बराबर देखिए ऐसा बैठेगा। अगर कटोरी हमारी ये बराबर रहेगा सिलते समय तो ये कटोरी छोटी हो जाएगी, या फिर हम इसको खींच के लाएंगे तो यहाँ पर पूरे रिंकल्स आ जाएगा। कभी भी हमको कटोरी को खींच के नहीं लगाना है, बिल्कुल इसको हल्के नम हाथों से लेना है। देखिए एक बात और बताऊंगा, कई बार पूछते हैं लोग कि ये छोटी कटोरी का क्या है, तो ये कटोरी हमारी वेस्ट होती है, इसका कोई भी यूज़ नहीं होता। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि पहले आप कपड़े में कटिंग ना करें, पहले पेपर में कटिंग करिए। उससे क्या होता है, कपड़ा हमारा बचता है। यही कपड़ा जो बचता है वो गले में पाइपिंग बनाने के लिए, हुकाई बनाने के लिए, हुकाई का पट्टी बनाने के लिए हमारे काम आता है। इसीलिए पहले हमको हमेशा पेपर में कटिंग करना है, उसके बाद रख कर कपड़े में कटिंग करना है। तो ये जो हिस्सा है, ये कपड़ा जो है हमारा बचता है। अब देखिए हम आते हैं अस्तिनी कटिंग में। ये हमारा बचा हुआ पार्ट है, तो इसको हम यहाँ पर 4 फोल्ड में इसको हम मोड़ लेंगे। ये ऐसे नीचे से हम यहाँ पर करीब करीब 1 से 1.25 इंच हम यहाँ पर मार्जिन रखेंगे, क्योंकि ये फोल्डिंग में चले जाएगा हमारा। अगर अस्तर वाला ब्लाउज आता है तो इसको हमको 1/2 इंच लेना है। अस्तर की लंबाई हमारी 5 इंच है, तो इसको 5.5 इंच में यहाँ पर ड्रा करेंगे। इधर भी 5.5 इंच में, 3.5 इंच आर्म होल की गहराई। देखिए यही आर्म होल अस्तीन का रहता है जो मैंने 3.5 इंच में लगाया है। अगर अस्तीन हमारी 4 इंच से ऊपर है तो हमको 3.5 इंच लेना है। अगर 4 इंच से अस्तीन हमारी छोटी है तो इसका जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। मैं आपको अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि 4 इंच से छोटी अस्तीन की कटिंग करने का क्या फार्मूला है, ध्यान रखेंगे। अब इसका आर्म होल 6 इंच, यही अस्तीन का आर्म होल है, ध्यान रखिए। 1.5 इंच से मार्जिन ले रहा हूँ क्योंकि हमने सभी पार्ट में 1.5 इंच मार्जिन लिया है ढीला करने के लिए। अस्तीन की जो गोलाई थी वो 5 इंच और 1.5 इंच मैं इसमें भी मार्जिन यहाँ पर ले लूँगा। इसे हम सीधा खींच लेंगे ये ऐसे। अब अस्तीन की कटिंग कैसे करना है, तो देखिए 6 इंच यहाँ था तो 6 इंच में यहाँ पर भी निशान लगा के हमें इसको एक बॉक्स बना लेना है। ये हमारा बॉक्स बन गया। अब इसे हमको 3 भागों में बांटना है। तो 6 इंच का हाफ हो जाएगा 3 इंच, यहाँ पर भी 3 इंच, और 3 इंच का हाफ होगा हमारा 1.5 इंच, ये 1.5 इंच, और यहाँ पर भी 1.5 इंच। अब इसे हम 3 बॉक्स का बना लेंगे। ध्यान रखेंगे ये 6 इंच था, उसका हाफ 3 इंच, और ये 3 इंच का हाफ 1.5 इंच, ध्यान रखेंगे। अब इसको यहाँ पर से इसका भी सेंटर ले लेंगे। 3.5 इंच हमने लिया था तो इसका हाफ हो जाएगा हमारा 1.25 इंच। यहाँ पर से सीधा हम यहाँ खींच लेंगे इसको, और यहाँ पर से एक तिरछी लकीर। अब यहाँ पर 1 इंच में निशान लगा लेना है, क्योंकि हमने जब सामने पार्ट की जब हम कटिंग कर रहे थे, देखिए तो मैंने यहाँ पर 1 इंच में निशान लगाया था, तो अस्तीन में भी हमको 1 इंच में निशान लगा लेना है। उसके बाद देखिए फ्रेंच कर्व को हमको ऐसे रखना है कि यहाँ और यहाँ आके आपस में मिल जाए। देखिए ये देखिए। अब इसको हम पलट लेंगे। ध्यान रखेंगे कि इसको अब जहाँ पर हमने 1 इंच में मिलाया था दोस्तों, निशान लगाया, वहाँ पर लाके मिलाना है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये पार्ट में कोई भी हमारा नोक नहीं बनना चाहिए। तो देखिए ये सामने पार्ट की गहराई हो गई अस्तीन की। अब बैक के लिए ध्यान रखना है, इसी तिरछी लकीर में हमको 2 इंच में और निशान लगा लेना है, ये 2 इंच में। अब ये सेकेंड बॉक्स के पास से हमको यहाँ पर लाके देखिए फ्रेंच कर्व को ऐसे मिला लेना है। अब इसे हम पलटी करके इसको लास्ट में लाके मिलाएंगे जहाँ पर हमने 6 इंच में निशान लगाए थे। ये हमारे अस्तीन का शाही शेप रेडी हो गया है। अब हम इसको कट कर लेते हैं।
देखिए इसका शेप कितना बेहतरीन आया हुआ है। अगर हम इस फार्मूले से अस्तीन की कटिंग करेंगे तो इसका शेप बहुत ही बेहतरीन आएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, देखिए ये हमारा सामने का पार्ट है और ये अस्तीन का सामने का पार्ट, ये बिल्कुल देखिए यहाँ पर हमारी स्टिचिंग लगेगी यहाँ पर, यानी कि देखिए ये वाला जो पार्ट है ये हमारा फिटिंग वाला पार्ट है, ये वाला, ये और अस्तीन का ये वाला पार्ट देखिए आपस में आके ऐसा मिलना चाहिए। देखिए बिल्कुल परफेक्ट आके एक शेप में बैठ रहा है, अस्तीन का सामने पार्ट और ब्लाउज का सामने पार्ट। ये जब तक आपस में नहीं बैठेगा यहाँ पर हमारे खिंचाव या रिंकल्स बना हुआ रहेगा। इस ब्लाउज में कोई भी रिंकल्स या खिंचाव नहीं आएगा, क्योंकि देख लीजिए ये बिल्कुल आपस में आके, देखिए ये फिटिंग की सिलाई है, ये भी फिटिंग की सिलाई है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमने इसको एक साथ कटिंग किया है। जब तक ये अस्तीन और सामने पार्ट की गहराई नहीं मिलेगी, ब्लाउज के सामने के पार्ट की फिटिंग हमारी सही नहीं आएगी। आपको इसी प्रकार से कटिंग करना है। ये तो हो गया। अब देखिए ये सामने का पार्ट हो गया, ये हमारी कटोरी हो गई, ये हमारा बेल्ट हो गया और ये वाला पार्ट हमारा बैक साइड। देखिए ये बैक साइड, ये हमारा सामने का फ्रंट, कटोरी, बेल्ट, ये अस्तीन है। इतना कटने के बाद में हमारे पास में बचा हुआ कपड़ा है कि नहीं, ये हमारे पास में देखिए इतना कपड़ा हमारा बचा हुआ है। ये देखिए ये जो कटोरी हमने छोटी कटोरी यूज़ की कटिंग किया था, इसका भी अब कोई भी काम नहीं है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसी से ही गले की पाइपिंग बनेगी ब्लाउज में, साथ में हुकाई की पट्टी बनेगी और नीचे में जो 1 इंच का हम यहाँ पर लगाते हैं पट्टी, वो भी हमको इसी बचे हुए पार्ट से हमको बनाना है। आमतौर पे कई बार YouTube में यही चीज़ों को नहीं बताते कि बचा हुआ कपड़ा हमारे पास में होना चाहिए मैचिंग का। इसके बिना कोई भी ब्लाउज हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता। कोई भी ब्लाउज बनाइए, चाहे वो कटोरी वाला बनाइए, चाहे प्रिंसेस कट बनाइए, साइज कोई भी हुई है, लेकिन ये कपड़ा हमारे पास में बचा होना चाहिए। बिना बचे हुए कपड़े से हम कटोरी तैयार नहीं कर सकते। ये नहीं है कि हमारा इतना पार्ट कटिंग हो गया तो हम ब्लाउज बना लेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे पास में बचा हुआ कपड़ा होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आज अपने इस वीडियो में 34 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग परफेक्ट तरीके से कैसे करना है पूरी डिटेल से आप लोगों को बताया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करें। मिलते हैं अपनी किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।